नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों के बारे में जो संबंध हैं उत्तर प्रदेश में होने वाली तमाम परीक्षाओं को लेकर। इसके अलावा लगातार हो रही परीक्षाओं के स्थगन के बारे में, इसके साथ ही और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि आपको इस प्रकार सटीक जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। आज की पहली खबर यूपी टीईटी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि परसों एक मीटिंग होने वाली थी सरकार की, लेकिन वो मीटिंग नहीं हो पाई थी। लेकिन कल वो मीटिंग हुई और उस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि आपका पेपर होगा और एक नोटिस जारी कर दी गई। जैसे जो लगातार नोटिस बार बार जारी की जा रही थी, तो इसलिए मैंने पूरा नोटिस नहीं लगाया है। आप देख लीजिए, नोटिस में वही लिखा हुआ है जो पहले की नोटिस में मैंने आपको बताया था कि टाइम से पहुंच जाइएगा, अपने प्रमाण पत्र ले लीजिएगा, आधा घंटे पहले पहुंच जाइएगा, कोरोना के गाइडलाइंस का पालन कीजिएगा। जैसा कि आज के अखबार पत्रों में लिखा हुआ है कि आज और कल फ्री यात्रा कर सकेंगे टीईटी के अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता 23 जनवरी को है। परीक्षा देने जाने वाले अभ्यर्थियों को 22 जनवरी से 23 जनवरी की आधी रात तक रोडवेज बसों में फ्री में यात्रा कर सकेंगे। परीक्षाओं में अपने साथ प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त कॉपी लानी होगी, जिसे परिचालक को देकर यात्रा कर सकेंगे। यूपी टीईटी की परीक्षा टालने की मांग करने वाले विद्यार्थी जो हैं उसको क्या वजह बता रहे हैं। वजह एक ही है, सभी को पता है कि कोरोना का बहुत तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है। विद्यार्थियों की मांग है कि अभी कोई आगे भविष्य में शिक्षक भर्ती नहीं है जो विद्यार्थी देंगे, इसलिए इसको 1-2 महीने के लिए टाल दिया जाए, क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो मुख्य परीक्षा थी, जीआईसी मुख्य परीक्षा थी, इन सभी को टाल दिया गया क्योंकि उसमें बहुत कम लड़के थे, तभी भी इसको टाल दिया गया। लेकिन अभी तक 21 लाख, जिसमें सबसे अधिक भीड़ है, जिसमें कोरोना का फैलने का डर सबसे अधिक है, वो पेपर को नहीं टाला गया है। इसलिए विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पेपर को 1-2 महीने के लिए टाल दिया जाए। लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला है। कल की मीटिंग में जो नोटिस जारी कर दी गई दोबारा, अगर पेपर को टालना होता तो कल ही बता दिया गया होता, लेकिन अब कोई वजह नहीं है कि जिससे कि पेपर को टाला जा सके। इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए, अच्छे से पेपर दीजिए। खबर, जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि योगी सरकार के भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ जो छात्र हैं वो मुंडन कराने संगम पर पहुंच गए और पिंडदान करने लगे। तभी पुलिस द्वारा आया गया, उन्हें मारा गया और जो नाई था उसको भी और विद्यार्थियों को भी पकड़कर जेल में डाल दिया गया। लेकिन रात तक उनको छोड़ दिया गया। इसीलिए विद्यार्थी जो हैं वो मानवाधिकार आयोग पहुँच गए। पढ़ लेते हैं खबर। भर्तियों में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ मुंडन कराने वाले विद्यार्थियों छात्रों की गिरफ्तारी के मामले में तुल पकड़ लिया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और अधिवक्ता के राय समेत अधिवक्ता रमेश कुमार एवं प्रबल प्रताप सिंह ने इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से याचिका दाखिल की है। उन्होंने बताया है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रतीकात्मक रूप से मुंडन करवा रहे थे और हमें गैर कानूनी रूप से वहाँ से उठाकर और जेल में डाला गया, तो उस पर कुछ मानवाधिकार जो है वो कुछ एक्शन ले। देखा जाएगा कि इसमें क्या मानवाधिकार एक्शन लेता है। आगे इसमें जो भी खबर निकल कर आती है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। अगली खबर यूपी एसआई के बारे में, यूपी दरोगा के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेपर इसका ले लिया गया है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। जो पहले की प्रक्रिया होती थी कि आयोग पेपर लेता था और सो जाता था और विद्यार्थी इसका इंतज़ार करते थे, लेकिन वो प्रक्रिया अब सोशल मीडिया जब से आया है तब से वो चेंज हो चुका है। विद्यार्थी अब जाग कर देखते रहते हैं कि अगर मैंने पेपर दिया है तो इसका रिजल्ट भी जल्दी से जल्दी आए, और अगर आप रिजल्ट नहीं देंगे तो हम इसके लिए आंदोलन, मतलब सब कुछ हर प्रकार से हम आपको मनवाने की कोशिश करेंगे कि हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी दिया जाए। अब दरोगा अभ्यर्थी भी आज ट्विटर अभियान 11 बजे आपको ट्विटर करना है, हैशटैग देख लीजिए। और सभी जैसे एनटीपीसी में सभी विद्यार्थियों ने, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, दरोगा, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीसीएस, जो भी विद्यार्थी थे सभी ने सपोर्ट किया। तो आप लोग इस बार भी दरोगा अभ्यर्थियों का ऐसे ही सपोर्ट करिए कि जैसे कि एनटीपीसी में किया आपने। अगर ऐसा करेंगे आप, अगर ट्रेंड पर ये चला गया तो आयोग मजबूर हो जाएगा इसका रिजल्ट देने के लिए। आप देखिएगा अगर ऐसा होता है तो 3-4 दिनों के अंदर आपको खुशखबरी मिलेगी कि यूपी दरोगा का जो है परिणाम आ चुका है और जो पास हैं वो फिजिकल के लिए बुलाए जा रहे हैं। और दूसरी बात कि आप लोग फिजिकल में लगे रहिए, कभी भी इसका रिजल्ट आ सकता है अगर आप लोग आज एकता दिखाते हैं तो। अगली खबर पॉलिटेक्निक के बारे में है। आप लोग अगर मेरी वीडियो जो है पूरी देखते होंगे तो 3-4 दिन पहले मैंने बताया था कि पॉलिटेक्निक का जो सेमेस्टर पेपर है उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब बता दिया गया है कि होली के बाद होंगी विषय सेमेस्टर परीक्षाएँ। जैसा कि आप देख लेते हैं, पॉलिटेक्निक विषय सेमेस्टर के तकरीबन 3 लाख छात्रों की परीक्षाएं अब होली के बाद होंगी। और इसमें बता दिया गया 15 मार्च से प्रस्तावित परीक्षाएं होने से छात्रों को परेशानी होगी। 18 मार्च को होली है, हॉस्टल में रहने वाले छात्र होली
मनाने घर जाएंगे, इसलिए छात्रों का मन परीक्षाओं में नहीं लग पाएगा। इसलिए प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम में फेरबदल करते हुए 22 मार्च से विषय सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले 20 जनवरी को प्रस्तावित थी, जो कि कैंसिल कर दिया। 15 मार्च से प्रस्तावित किया, लेकिन एक बार फिर से जो होली है उसके कारण कैंसिल करने के बाद आपका 22 मार्च से आपका विषय सेमेस्टर का पेपर होगा। इसलिए होली अच्छे से जाके घर से मना के आइएगा और अच्छे से तैयारी करके पेपर को दीजिएगा। अगली खबर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रजत सिंह ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कई आंदोलन किए और उन्होंने ही कल एक पोस्ट डाला जिसमें लिखा था कि अभिषेक यादव जी ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जाकर राजेंद्र चौधरी जी को पुनः 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा पत्र में शामिल करवाने के लिए ज्ञापन दिया गया है। अभी भी आप देख रहे हैं कि विद्यार्थी हार नहीं मान रहे हैं। भले ही आचार संहिता लागू होने के कारण उनके हाथ में कुछ नहीं है कि वो आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो जो हैं लगे पड़े हैं। इसलिए जो लगा है वो समझ लीजिए कि वो आज नहीं तो कल सफल होगा। और देखिएगा आपके विद्यार्थी जो लगे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी पे जाके बोलें, आम आदमी पार्टी हो गया, कांग्रेस हो गया, सपा बसपा या भाजपा हो गया, ये लोग सभी से मिल रहे हैं और सभी से ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 97,000 जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की हम मांग कर रहे हैं, आप उसको अपने घोषणा पत्र में डालिए और उसको चुनावी मुद्दा बनाइए। तो देख रहे हैं विद्यार्थी लगे पड़े हैं, आप लोग परेशान मत होइए। चुनाव जैसे ख़त्म होगा, सरकार प्रेशर में आकर इसकी भर्ती निकालेगी, उनको निकालना ही पड़ेगा अगर आप लोग साथ देंगे तो। अगली खबर यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि पीजीटी हिंदी में जो गड़बड़ी कर दिया था इन लोगों ने प्रश्न को लेकर, टीजीटी और पीजीटी में एक ही क्वेश्चन दिया और उसका आंसर अलग अलग मान लिया, तो उसको लेकर कोर्ट गए। कोर्ट से जीत कर जो अभ्यर्थी आए, उसके बाद टीजीटी प्रवक्ता इंटर कॉलेज का रिजल्ट कल रात जारी कर दिया गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि पहले भी इसका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन कोर्ट जाने के बाद दोबारा रिज़ल्ट जारी किया गया है। इसमें बहुत से संशोधन हुए हैं, बहुत से लड़के बाहर भी निकल गए जो पहले रिज़ल्ट में पास हुए थे, सेकंड में बाहर निकल चुके हैं। इसलिए आप लोग अपना एक बार रिज़ल्ट फिर से देख लीजिए। अब बात करते हैं कि इसका विज्ञापन कब तक आएगा 2022 टीजीटी पीजीटी का। तो आप लोग ये मानिए कि चयन आयोग ने तो बोला ही है, एक कदम और आगे निकल गया चयन आयोग इसका रिज़ल्ट देकर। मतलब कि आप अपने विज्ञापन के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे ये एक एक करके विवादों का निपटारा करते जाएंगे, ये मान लीजिए कि उम्मीद और ज़्यादा हो जाएगी कि आपका विज्ञापन जल्दी से जल्दी आएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि 5200 पदों का विज्ञापन लेके करेंगे क्या, कितने विद्यार्थी उसमें चयनित होंगे। इसलिए जो युवा मंच है वो तदर्थों की सीट इसमें जुड़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। इसलिए आप लोग सहयोग करिए और सभी विद्यार्थी अगर सुप्रीम कोर्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट से बताएंगे कि आपने बोला था कि बैकडोर से भर्ती नहीं होगी और कंपटीशन के द्वारा भरा जाएगा, उनको अधिमान उनको आप दे दीजिए, तदर्थों को अधिमान देने के बाद आप कंपटीशन करवाइए। कंपटीशन में जो आगे जाएगा उनको उसकी सीट मिल जाएगी। इसलिए परेशान मत होइए, 5200 पदों पे नहीं, हमें 27,000 पदों पर विज्ञापन चाहिए अगर आप लोग साथ रहेंगे तो। ये खबर उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में है। भर्ती रिजल्ट के लिए अड़े अभ्यर्थी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सोशल मीडिया पर अभियान, परिणाम में देरी पर उठाए अभ्यर्थियों ने सवाल। उत्तर कुंजी पर आई आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया अभी तक नहीं पूरी हो पाई है। इसलिए प्रदेश में अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम 2 माह बाद जारी नहीं किया गया। इस मुद्दे पर अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर अभियान चलाया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती के लिए उन्होंने 5 साल इंतजार किया और अब परीक्षा कराने के बाद उत्तर प्रदेश में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग परिणाम घोषित करने में देरी कर रहा है, जबकि रिजल्ट पिछले साल 31 दिसंबर तक ही जारी होना चाहिए था। अब देख रहे हैं कि आप कितनी देरी आयोग कर रहा है। सरकार को एक नियमबद्ध तरीके से ये बोल देना चाहिए कि अगर ये भर्ती इस समय आती है तो इतने दिनों में आपको किसी प्रकार किसी भी भर्ती को कंप्लीट करनी है, तभी ये मानेंगे। नहीं तो ये रिजल्ट पेपर करा लेने के बाद सो ही जाते हैं। अगर विद्यार्थी इनको न जगाएं तो सो जाते हैं। आप देख लीजिए 2011 का टीजीटी पीजीटी का, 2013 का प्रधानाचार्य भर्ती अब जाके हो रही है। क्या होगा? अब विद्यार्थी दबाव बना रहे हैं, ज्ञापन देकर वहाँ पे जाके मिलकर और सोशल मीडिया का सहारा लेकर दबाव बनाया जा रहा है। अब देखते हैं कि दबाव बनता है कि नहीं बनता है, क्या सोचते हैं, कब तक रिजल्ट जारी करते हैं। अगली खबर एसएससी के विद्यार्थियों के लिए है। स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट में शामिल होंगे 17,053 विद्यार्थी।
अब एसएससी ने कल रात रिजल्ट जारी कर दिया है। कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार को स्टेनोग्राफर CD 2020 की कंप्यूटर की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें 17,053 अभ्यर्थियों को घोषित किया गया है कि वो अगले टेस्ट में शामिल होंगे। स्टेनोग्राफर C की स्किल टेस्ट में सफल होने के लिए 3608 और D में स्किल के टेस्ट के लिए 13,445 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। एसएससी की ओर से कंप्यूटर आधारित स्टेनोग्राफर COT परीक्षा पिछले साल 11, 12, 15 नवंबर को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस प्रकार स्किल टेस्ट का कार्यक्रम जल्द ही एसएससी की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी जो हैं अपना प्राप्तांक जो हैं वो आयोग की वेबसाइट पर जनवरी से 15 फरवरी तक देख सकते हैं कि वहाँ पर उनको जो कितना नंबर पाए हुए हैं वो 15 फरवरी तक वेबसाइट पर उनके उपलब्ध होगा। उसके बाद जाएंगे तो वो नहीं मिलेगा। इस प्रकार 27 फरवरी तक आप वेबसाइट पर जाकर संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अगली खबर एसएससी को लेकर ही है, जिसमें बताया गया है कि 2 बड़ी भर्ती का परिणाम 31 जनवरी को जारी कर देगा कर्मचारी चयन आयोग। निराशा के बीच युवाओं को मिलेगा भर्ती का तोहफा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कोरोना के कारण रुकी भर्तियों में प्रतियोगियों को निराशा के बीच अच्छी खबर मिलने वाली है। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी अपने 2 बड़ी भर्तियों का परिणाम अंतिम जनवरी तक जारी कर सकता है। जूनियर इंजीनियर भर्ती 2019 के 11,052 पदों पर और दिल्ली पुलिस और CPF में ASI और ASI भर्ती 2019 के 2745 पदों के परिणाम से लाखों युवाओं की उम्मीद की बनी हुई है कि इसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी हो जाए और जो बच्चे रिजल्ट जारी होने के बाद सेलेक्ट होंगे वो उनमें तो जाहिर सी बात है खुशी की लहर होगी। और अगली खबर है इसमें हिंदी प्रवक्ता का संशोधित रिजल्ट जारी किया गया। जैसा कि आपको मैंने बता दिया था पहले ही कि हिंदी का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। आप लोग जाकर देख सकते हैं वेबसाइट पर। अब बात कर लेते हैं NTPC और लेखपाल की। लेखपाल के बारे में मैंने आपको बताया था कि विद्यार्थी आयोग गए थे, वहाँ पे उन्होंने बताया है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वो चुनाव आयोग जाने या शासन जाने। लेकिन अगर विद्यार्थी जो हम कल विद्यार्थियों का एक दल और जाने वाला है, मिलने वाला, कि वो साफ साफ बताएं क्या होगा, क्या वो आयोग से परमिशन ले रहे हैं, शासन से परमिशन ले रहे हैं, इसकी डेट कब तक दी जाएगी, जो भी होगा बताया जाएगा। लेकिन हाँ, जैसे NTPC के विद्यार्थियों ने एकजुटता दिखाई थी, वैसे ही सभी विद्यार्थियों को एकजुटता दिखानी पड़ेगी। अब तो आपको धरना प्रदर्शन कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके हाथ में सोशल मीडिया का सबसे बड़ा हथियार है। आप सोशल मीडिया के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। NTPC के विद्यार्थियों के लिए भी यही है कि वो अभी कोई खबर निकल कर सामने नहीं आ रही है। जैसे भी कोई खबर निकल कर आएगी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से तुरंत बताई जाएगी। अगली खबर उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस फायरमैन में 26,382 पदों पर भर्ती आई हुई है। और ये भर्ती इसलिए रुकी हुई है क्योंकि उसका जो टेंडर है, जो पेपर करवाएगा, जो कंपनी जिसको सरकार पेपर करवाने का मौका देगी, वो अभी निश्चित नहीं हो पाया है कि इसको पेपर करवाएगा कौन। इसलिए ये भर्ती अभी तक लटकी हुई थी। तो आप देख लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती। एवं पदोन्नति बोर्ड ने नागरिक पुलिस में कांस्टेबल के 26,210 और अग्निशमन विभाग में फायरमैन के 172 पदों पर सीधी भर्ती होने के लिए होने वाले लिखित परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। बोर्ड ने इसके लिए ओपन टेंडर चलाया था और ओपन टेंडर में कंपनी ने इसको ले भी लिया है। अब आपका एक काम ख़त्म हो चुका है कि आपको इंतज़ार ज़्यादा देर नहीं करना पड़ेगा। अब ये जो जिस कंपनी ने टेंडर लिया है पेपर करवाने का, वो आगे अपना काम करेगी और उसके बाद कुछ दिनों की जो प्रक्रिया है उसके बाद आपका आवेदन ले लिया जाएगा। आवेदन लेने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपका पेपर कब होगा। अगली खबर स्टाफ नर्स के 558 पदों पर फिर से मांगा आवेदन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग में स्टाफ नर्स के 558 पदों पर फिर से आवेदन मांगा है। ये भर्ती 2017 की है। क्योंकि ये भर्ती जो है कोर्ट विद्यार्थी चले गए थे लेकर, इसलिए कोर्ट के आदेश के बाद फिर से लोक सेवा आयोग ने इसका आवेदन मांगा है। इसलिए विद्यार्थी साइट पर जाकर इसका आवेदन जो है फिर से फुलफ़िल कर दें और परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।